व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे संजू सैमसन सेंचुरी, चक्रवर्ती ओपी, अभिषेक बिग कंसर्न। तो बहुत सारे मुद्दों बात होगी, लेकिन संजू सैमसन के फैंस को फाइनली जस्टिस संजू ने खुद ही दे दी है। बैक टू बैक सेंचुरी भाई, पहला इंडियन बैट्समैन से लगातार 2 सेंचुरी मारी है T20 में। तो मजा आ गया और एक तरफा मैच हम जीत गए। तो करेंगे साथ में एंजॉय। एबी क्रिकेट इन्फो चैनल से वीडियो है चैनल में, तो प्लीज अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद सुन के सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 गो। फिरता रहूं दर बदर। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। जीत गए। वो भी एक तरफ। नमस्कार भाईजान, अनुमान ये था कि भाई साहब बिजलियां कड़केंगे आज के मैच में। संजू कड़का है भाई, बैक टू बैक शतक। तेरी शेर की छाती अपना लोहा मनवाना है। लोहा भैंस की आंख लोहा ही दे दिया अफ्रीका वालों के। बाकी भैंस की आंख सब कुछ छोड़ो। अर्शदीप का तुम यार शॉट देखो यार भाई। तेरी मर्जी है क्या, मुझे इतना बता क्यों करती है नखरे। तेरी नजरों के तीर मेरा दिल गए चिर, मर जावन मैं किधरे। तौबा तौबा ये नहीं सुधरे भैंस की आंख। घायल शेर ये वो पता नहीं कौन सी बकैतियों के प्रोमो चल रहे थे, ये तो हक गए आज भी। ये ना सुधरे भाई बिल्कुल भी। लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आ जाओ। संजू सैमसन जिंदाबाद। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम बॉलिंग की चिंता मत करना, क्योंकि वरुण उस्ताद होनी अपनी आंखें दिखा के भैंस की आंख वैसे अफ्रीका वालों को हिप्नोटाइज कर देंगे, वैसे गिरा देंगे। तुम यार भाई बिना मतलब की टेंशन लेते हो। जब इंडिया ने 203 रनों का लक्ष्य दिया, उथप्पा जी ने पहले ही बोल दिया था। तुम घबरा रहे थे, 20 रन कम है, 30 रन कम है, एक कह रहा 60 रन कम है, 15 ओवरों में चेज कर जाएगी अफ्रीका। नहीं, 20 रन तो मुझे भी लगा था, लेकिन 60 रन कम है, हद होगी भाई यार। मतलब इतना भी नहीं आदमी को वो नहीं होना चाहिए आदमी को। वेलकम भाई लोगों। ये मैच बेसिकली 8 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये खत्म हुआ है 9 नवंबर को, और अभी भी ठीक ही टाइम पे खत्म हो गया, क्योंकि इनके लक्षण लग रहे थे ये मैच को 1 बजे तक ले जाएंगे। शुक्र है भगवान का, लाइटिंग लुइटिंग वहां पे नहीं आई, मतलब बिजलियां नहीं कड़की, बारिश नहीं हुई, बहुत ज्यादा चांसेस थे। लेकिन हम लोग शुरू से शुरू करेंगे भाइयों, क्योंकि मिड इनिंग का लाइव हमारा होता नहीं है, वो छोटा सा नुन्नू सा लाइव करने का कोई फायदा होता नहीं है। बहुत भाई लोग लिखते हैं लाइव आ जाओ, इकट्ठे देखेंगे, नहीं इकट्ठे नहीं देखेंगे, अपना अपना देखेंगे। इतनी प्यार मोहब्बत नहीं है, अपना अपना देखेंगे भाई। मैं आ जाता हूं मिड इनिंग में, चौके लग गए, छक्के लग गए, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मतलब वो करते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो मतलब फिर डिस्टर्ब होता है थोड़ा ना, तो थोड़ा सा अध्ययन करना होता है, उस तरीके से देखना होता है मैच। वेलकम भाई लोगों। सबसे पहले तो लाइक का बटन दबा दो सारे भाई बंधु, मीटर खींच के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मीटर खींच कर रखना, ढील बिल्कुल देनी नहीं है, वैसे भी तुम ये काम करते रहते हो। हिंदुस्तान ने कम से कम भाई एक चीज तो अच्छी है अपनी इस इंडियन टीम की, जो T20 टीम है, जिसके कप्तान हैं, जिसके चौधरी साहब हैं, सूर्य कुमार यादव होनी। एक चीज तो अच्छी है भाई, उनका रिकॉर्ड ठीक चल रहा है। मेरा गिरधारी लाल घर पे पिल गया। अब गिरधारी लाल और गौतम गंभीर ये कह रहे हैं ये संजू सैमसन की वजह से हमें 4 गालियां और मिलेंगी ज्यादा। आज पता है तुम्हें एक खबर ये आई, करो 6 घंटे मीटिंग चली है अजीत अगरकर, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की 6 घंटे। उस दिन आधा घंटा बैटिंग नहीं करी गई इनसे। चलो वो तो बाद में ट्विटर का सेशन है, उस पर बाद में आते हैं। तो ये भाइयों इधर फोटो देख ली होगी तुम लोगों ने। जीत गए। हाँ, आज भिखारी आज से ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहन के खेलेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया ही बन चुके हैं। खत्म कर दिया है आज ऑस्ट्रेलियन टीम को, बर्बाद कर दिया है, उनकी क्रिकेट खत्म हो गई है। आप लोगों को पता नहीं है, आज दोपहर से ऐसा माहौल है जैसे आज तक ऑस्ट्रेलिया को किसी भी दुनिया की टीम ने नहीं हराया था, और ना ही मिचेल स्टार्क को चौका छक्का मारा था। और टेपिया जो है वो पहला बॉलर बन गया है इतिहास का, जिसने 150 साल की हिस्ट्री में पहली बार 5 विकेटें ली हैं। सीरियस मत लेना, ये पाकिस्तानी लॉजिक था। ओके चलो जी, मैच पे आते हैं भाई लोगों। 4 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। दक्षिण अफ्रीका की उम्मीद थी कि सुधर गए होंगे, लेकिन ये नहीं सुधरे हैं। आखिरी में 1 साइडेड मैच करके चले गए हैं, बहुत ही बोरिंग मैच हो गया है। अब तो मुझे भी पछतावा हो रहा है कि मिड इनिंग में ही आ जाता। मुझे ये था एक्साइटमेंट आएगी, मैच को क्लोज लेके जाएंगे घंटा, वो आखिरी में कोट जी वो भाई खून पसीना एक करने का हो रखा है, वो लड़ाई कर रहा है, बहसबाजी कर रहा है, पता नहीं क्या। अबे 61 रनों से पिल गए हो तुम, और 61 का मतलब क्या होता है? 61 मतलब 61 नहीं होता, 6 + 1 7 थालाबोरा रीजन। ये भी थालाबोरा रीजन है। कोच चाहे गंभीर साहब हो, कोच चाहे VVS लक्ष्मण हो, लेकिन थालाबोरा रीजन जरूर रहेगा भाई। तो भाई लोगों, सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और हमें वो दिया जो हम चाहते थे। देखो टॉस पे मैं पहले 1 घंटा अपना लूंगा, फिर बाद में आप लोगों की तरफ आऊंगा। टॉस पे सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मैं बल्लेबाजी ही करना चाहता था, और एडम आक्रम ने कहा कि हम तो पहले बॉलिंग करना चाहते हैं। हाँ करा लो, ओवरकास्ट कंडीशन है। और उसने मंदबुद्धि ने दूसरे ओवर में स्पिनर लगा दिया।
फिर तीसरे ओवर में फिर स्पिनर लगा दिया, और हमें भी लग रहा था कि हमने भी अपनी 11 गलत खिलाई है, 2-2 3-3 स्पिनर खिला लिए हमने भी, लेकिन बाद में पता लगा उनको उनसे स्पिनर ही नहीं खेले जा रहे थे भाइयों। लग भी रहा था ड्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा, समंदर टूट के आ जाएगा, घंटा कुछ नहीं आया टूट टाट के। एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, जिसने जो किया होगा वैसा ही उसके बारे में बोला जाएगा, बड़े ध्यान से और प्रेम से सुनना। तो इंडिया आता है पहले बल्लेबाजी करने, संजू सैमसन नेट प्रैक्टिस करके जाता है, नहीं बिल्कुल नेट प्रैक्टिस करके, ये बदतमीजी है, ये बहुत ही बड़े लेवल की बदतमीजी करी है संजू सैमसन ने। ये क्या मतलब हुआ, बाकी सारी टीम मिलके एक्स्ट्रा के रन मिला के कितने रन करती है, लगभग 80-90 रन करती है, और संजू सैमसन अकेला ही 88 रन चौके छक्के से कर देता है, और 107 रनों की पारी खेल जाता है मात्र 50 बॉल में। भाई वो बंदा बिल्कुल, मतलब उसने लेग स्पिनर को तो समझा ही नहीं कि लेग स्पिनर बॉलर भी होता है कि नहीं होता है। जैसे वीरूपाजी बोलते हैं ना कि ऑफ स्पिनर बॉलर नहीं होता, वो बॉलर नहीं होता, वैसे ही आज लेग स्पिनर को ओवर नहीं डाल पा रहा था पूरा। ऐसे 2-3 बॉलर थे उनके, 2 बॉलर जो ओवर पूरा नहीं कर पा रहे थे अपना, इतना मुश्किल हो रही थी बॉलिंग करानी। 10 छक्के मारे, 7 चौके मारे संजू सैमसन। देखो यही शायद डरबनी था, मुझे करेक्ट कर देना बाकी भाई लोग, ये शायद डरबनी था लास्ट टाइम जब ओडीआई में संजू सैमसन ने शतक मारा, यहीं पे सीरीज लाइन पे थी, बहुत जबरदस्त, वो वैल्यूएबल 100 था, वेस्ट नहीं गया था। उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज में भाई ने आखिरी मैच में शतक बनाया, बांग्लादेश की सीरीज में T20 में, और उसके बाद अब ये बैक टू बैक सेंचुरी बना दी है। मुझे नहीं पता दुनिया में कितने प्लेयर हैं, अभी ज्यादा सर्च नहीं करिए, कल बात कर लेंगे इस पे कि दुनिया में कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने बैक टू बैक T20 में शतक बनाया है, लेकिन हिंदुस्तानी पहला ही प्लेयर है शायद, या राहुल ने बनाया हुआ है इससे पहले, पता नहीं क्या था क्या नहीं, कितना जोहान्सबर्ग में था ये, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मतलब साउथ अफ्रीका में था 100 उसका ओडीआई में, कहने का मतलब एक है, बाद में चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये मुद्दा नहीं है वैसे अपना। तो बहुत ही जबरदस्त शतक मारा भाई, और एक 99 मीटर का छक्का, और जो 10 छक्के थे उसमें से आप 10 के 10 छक्के रिपीट पे लगा के दे सकते हो। सामने कहां एक भाई उसने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारा था, वो तो मतलब वो तो तुम्हारे मुंह से भी कुछ उफ टाइप कुछ तो निकला ही होगा, इतना बेहतरीन छक्का था। देखो होता क्या है जब तुम्हें ये पता लगता है ना भाई, देखो अब दोनों चीजें देखो जरा, दूसरा ओपनर कौन है, अभिषेक शर्मा, और दूसरा संजू सैमसन। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, इन दोनों को बहुत अच्छे से मालूम था बांग्लादेश के 3 मैच और साउथ अफ्रीका के 3 मैच, ये 6 मैचों में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल होने वाले नहीं है टीम में, T20 की टीम में वो नहीं होने वाले हैं। अगर इन 6 मैचों में भी, जो कि अभिषेक शर्मा 4 मैच बहुत ही कामयाबी से खराब कर चुका है, ये 6 के 6 मैच ऐसे थे जो अगर तुम इसमें भी अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए या इसमें अपना इंपैक्ट नहीं मार पाए, तो फिर तुम किसी काम के नहीं हो, फिर तुम बहुत ही वेस्ट कर जाओगे और फिर अपने आप को कोसोगे। पहली बार ऐसा हुआ था संजू सैमसन को जब बांग्लादेश की सीरीज में, उसको ये था, हमने ये बात करी थी बांग्लादेश की सीरीज से पहले कि ये पहली बार शायद ऐसा होगा कि उसको तीनों के तीनों मैच खेलने को मिलेंगे। अदरवाइज क्या होता था भाई, हाँ 4 और 3 7, ठीक है ये 4 मैच है, सॉरी 4 मैच है, सॉरी गलती हो गई, 3 थे बांग्लादेश, 3 मैच थे बांग्लादेश के और 4 मैच हैं ये। तो ये जो 7 मैच हैं इसमें से 4 मैच खराब कर लिए अभिषेक शर्मा ने, ठीक है, 3 बांग्लादेश वाले खराब कर लिए, 1 आज वाला खराब कर लिया, उस पर बाद में आता हूं। लेकिन जब तुम्हें यह पता लगता है ना कि भाई अब मेरी ना जगह का कोई मतलब कोई खतरा नहीं है मेरी जगह के ऊपर, फिर ऐसी पारी आती है निकल के, फिर इस तरीके से आदमी जाके ना मतलब पड़ जाता है। आज अगर संजू सैमसन की विकेट 15 बॉल खेलने के बाद गिरती, 20 बॉल खेलने के बाद गिरती, उसका स्ट्राइक रेट फिर भी 200 का ही रहता, उसने अपना स्ट्राइक रेट नीचे नहीं आने दिया, ये सबसे अच्छी और सबसे खास बात थी भाई इसकी। 107 रन किए और वहां पे भी इसने एक 100 लगाया था। अब आ जाते हैं अभिषेक शर्मा पे। अच्छा, अब संजू सैमसन की लड़ाई क्या है, अब देखो जरा, ये जो 7 मैच है ना, इसके बाद अगर तुम अपनी जगह नहीं पक्की कर पाए ना, तो इसमें तुम खुद अपने आप को दोष दोगे, किसी सेलेक्टर को नहीं दोगे भाई, और ना ही किसी कप्तान को दोगे, ना कोच को दोगे, ना सेलेक्टर को दोगे, ना कप्तान को दोगे, अपने आप को दोष दोगे। अब संजू सैमसन की लड़ाई पता क्या है, मैं 11 में तो रहूंगा, लेकिन 11 में मेरे को ओपन करानी है, 4 खिलाना है, 6 खिलाना है, 11 खिलाना है, वो देख लेना तुम, लेकिन मैं 11 में जरूर रहने वाला हूं। अब आ जाते हैं, क्योंकि देखो मेरा ऐसा मानना है ऋषभ पंत पहली चॉइस होना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, पहली चॉइस। वहां जुरेल अच्छा खेलता है, फिर भी वो दूसरे नंबर पे, तो भाई फिर अच्छा ऋषभ पंत ने T20 में अच्छा किया नहीं है, इतने सारे चांसेस मिलने के बाद भी अच्छा नहीं किया, तो क्यों नहीं फिर संजू सैमसन को आप भाई यहां परमानेंट करो। देखो गिल और जायसवाल जब वापस आएंगे वो अभी भी ओपन ही करेंगे, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन हाँ संजू सैमसन ने 11 में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये भाई जितने भी संजू सैमसन के फैंस हैं, ये तुमको बधाई हो। लेकिन अगर इसने बचे हुए 3 मैचों में, क्योंकि ये तीनों खेलने वाला,
अगर एक दो पारी और बड़ी खेल दी ना, फिर शायद ओपनिंग से भी हटाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंपैक्ट बहुत बड़ा है। 214 का स्ट्राइक रेट है। कितने का? 214 का। बैटिंग थी कल तो बैटिंग ऐसी जबरदस्ती, माहौल अलग बना रखा था। और जब मैच में देख रहा था ना, मुझे ये लग रहा था कि भाई ये बंदा अगर 150 मार गया एक तरफा तो अलग ही माहौल हो जाएगा। माहौल तो वैसे ही बैक टू बैक सेंचुरी मारने पर ही अलग हो रखा है देश के अंदर। जस्टिस मांगने वालों, फाइनली तुम सबके साथ जस्टिस हो गई है। मतलब बांग्लादेश वाले 3 मैच थे, उन 2 मैचेस में भी स्टार्टिंग के लग रहा था भैया बस अब संजू को दोबारा मौका नहीं मिला है, लेकिन उस बंदे ने कहा अभी हम जिंदा है और तीसरे मैच में सेंचुरी ठोक दी। और फिर यहाँ पर, और मेरे को यही याद आ रहा था जो भाई भी कह रहा था पिछले साल, अब आप देखना जब T20 वर्ल्ड कप आया था तो इसको 50 ओवर के स्क्वाड में डाल दिया था, तब भी उसने सेंचुरी लगाई। और अब तो चैंपियंस ट्रॉफी है और अब T20 खेल रहा है बंदा। चैंपियंस ट्रॉफी में तो मुझे मुश्किल लग रहा है संजू का सेलेक्ट होना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि परमानेंट पार्ट ऑफ प्लेइंग 11 वो हो जाए बंदा। और कुछ नहीं पता कि एज एन ओपनर आप देख सकते हो संजू को आने वाले वक्त में, क्योंकि पारी का इंपैक्ट बहुत मैटर करता है। नो डाउट शुभमन और जायसवाल बहुत बढ़िया प्लेयर, लेकिन शुभमन से ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी पारी अभी इस टाइम पर संजू की ही काउंट होंगी बैक टू बैक, ये वाली बात भी आती है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऋषभ पंत और संजू दोनों खेले तो क्या दिक्कत है। केएल राहुल भी कीपिंग करता है लेकिन वो बॉलिंग भी कर लेता है कई बार। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर ओपन करे संजू और ऋषभ पंत अपना जहां पर वो स्लॉग ओवर के टाइम पर जब आता है वहां पर है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन कल मजा आ गया। बैटिंग इतनी बोरिंग थी ना साउथ अफ्रीका की, मैंने देखे थे बस जब उसने आउट किया था, अर्शदीप ने आउट किया था ना, उसके बाद फिर मेरे को नींद बार बार आने लग गई थी। मैं बैटिंग पूरी देखी थी इंडिया की, बॉलिंग क्या ही देखते। और हाँ उसकी बॉलिंग भी देखी थी मैंने, चक्रवर्ती की थोड़ी सी, तो झपकियां ले रहा था मैं। जिस तरीके से विकेट गिरे थे तभी नींद खुलती जा रही, फिर मैं सोते जा रहा। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।